जिसको ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके आँख का इलाज कराना चाहिए। एगो बात समझिए, चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? या उसको ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कह रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है। जो गलत किया उसके ऊपर तो बिहार सरकार का गाड़ी है, गाड़ी पर कोई आदमी बैठ के अवैध काम करेगा तो सरकार थोड़े दोषी होता है। ये जो अवैध काम कर रहे हैं तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। उसके पास कोई एजेंडा है? विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर चर्चा में है। रूडी इस बार चर्चा में है इसलिए क्योंकि मामला एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ है। पिछली बार भी एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ था। उनके बरामदे से कई एम्बुलेंस का उजागर किया था जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव ने। इस बार मामला 280 लीटर शराब का है, जो सांसद निधि से जो एम्बुलेंस दिया गया था उस एम्बुलेंस से शराब की खेप निकली। ऐसे में चर्चा स्वाभाविक है। सांसद वही राजीव प्रताप रूडी है। मामला गर्म हो गया है, सियासत पूरी तरीके से परवान पर है। एक तरफ तेजस्वी यादव शर्मसार घटना बता रहे हैं, वही विपक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमोद कुमार, जो कि बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने कैसे राजीव प्रताप रूडी का बचाव किया और तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला, आइए हम आपको उनकी बाइट सुनाते हैं। देखिए, जो शराबबंदी जो कानून है, ये कोई एक पक्षीय कानून नहीं है। सर्वसम्मति से सदन ने हाथ उठाकर संकल्प लेकर इस कानून को सभी माननीय सदस्यों ने बनाया। और आपको ये बता दें, जो अवैध काम कर रहे हैं तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, ट्रक के ट्रक पकड़े जा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। ताला लगा दिया घर में है, चोर ताला तोड़कर घुस गया तो चोर पकड़ा जाता है, उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होती है। तो कानून हम बना दिए, कानून का पालन भी हो रहा है। अब कानून बनाने वाला तो बनाया, कानून पालन करने वाला पालन कर रहा है। अब इसके विरुद्ध में कानून के ऊपर कोई इधर उधर का उंगली उठावे और न्यायपालिका के बारे में कोई इधर उधर की बात करे तो सूरज की रोशनी दिखा। विपक्ष तो लगातार उसके पास कोई एजेंडा है? विपक्ष के पास प्रोपगंडा छोड़कर दूसरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इतना 25 साल में 75 साल की आजादी है, 50 साल एक परिवार ने राज किया, 20-15 साल एक परिवार ने राज किया। क्या किया? और मोतिहारी का जो चीनी मिल का जो मैनेजर, जो उसके चंदन गलोटिया थे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। कल से 75 लाख रुपया बांटने वाले थे, नहीं दिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि मोतिहारी चीनी मिल के जो भी अधिकारी हैं, उसके मालिक हैं, उनके ऊपर जो झूठा आश्वासन दिए थे, इसके खिलाफ में सरकारी स्तर से उनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिसको ये दिखाई नहीं देता है डेवलपमेंट, तो उसको जाके आँख का इलाज कराना चाहिए। चाहे जितना बड़ा चोर हो, जितना बड़ा क्रिमिनल हो, यह वह राज है कि जमीन के अंदर से भी खोद के अपराधी को पकड़ा जा रहा है। अब पहले का राज क्या था? अपराधी कहाँ पकड़ाते थे? अपराधी का संरक्षण संवर्धन कौन करते थे? अब कोई सीनियर नेता से आप जाकर पूछिएगा, कोई सीनियर पत्रकार से पूछिएगा, आप लोग का तो उम्र देख रहे हैं, ज्यादातर लोग का 30 वर्ष के नीचे वाला है। अब 50 वर्ष वाला पत्रकार कोई अगर रहता तो बात बता देता कि पहले अपराधी कहाँ पकड़े जाते थे, अपराधी को कहाँ से ट्रीट किया जाता था। ये सब रिकॉर्ड में है। ऑनेबल हाई कोर्ट ने इस पर कितना बार कमेंट किया है। एक पक्षीय अपना बात बतियाइएगा तो ये देश में असहिष्णु भारत करने वाले कुछ लोग हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं।
तो इसी तरह एन केन प्रकार जो है एजेंडा छोड़ के प्रोपगंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति की रोटी आप जैसे लोगों के साथ तो कैसा ही कुछ बोलबे करेंगे कि ऐसा माइलेज हो। देखिए ये जो है, अब हम लोग जो है अपने विधायक निधि से हम गाड़ी खरीद के नगर पालिका को दे दिए, हम गाड़ी खरीद के हॉस्पिटल को दे दिए, मुखिया को दे दिए, ये जिसको दे दिए, तो जो लिया उसको ऊपर काम करने की जिम्मेदारी है। ये तो हम कह रहे हैं कि गलत किया तो हमारे अधिकारी ने उसको पकड़ा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की। तो इसका माने थोड़े है कि जो देने वाला आदमी है वो दोषी है, जो गलत किया उसके ऊपर तो कार्रवाई। देखिए ये तो जांच का विषय है और मैं विधि विभाग के माध्यम से धार्मिक न्यास बोर्ड की परिसंपत्तियों का पूरे राज्य भर में घूम के प्रमंडल स्तर पर और मैं इसकी सर्वे कर रहा हूँ। और हमारे धन्यवाद के पात्र हैं सभी जिला के जिलाधिकारी, LRDC, अनुमंडल अधिकारी और जो अंचल अधिकारी हैं। हजारों हजार एकड़ एक जिला में ये भूमि की रिपोर्ट जो है आ रही है। अब इस काम को हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कंडीशनल सर्वे जो है 1905 में हुआ अंग्रेज के समय, ओरिजिनल सर्वे ये 1950 में हुआ। तो जो कंडीशनल सर्वे जो अंग्रेज के समय हुआ, जो ओरिजिनल सर्वे आजादी के बाद हुआ, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सर्वे का काम करा रहे हैं। 38 जिला में 20 जिला में सर्वे हो रहा है। हमारा सर्वे हो जाएगा, हमारा परिवार का हो जाएगा। ठाकुर जी का चिंता कौन है, न्यास बोर्ड का चिंता कौन है, मठ मंदिर का चिंता कौन है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने भी आज से 7 रोज पहले एक जजमेंट दिया कि जो भी मठ मंदिर है, जो भी न्यास की परिसंपत्ति है, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे वो ठाकुर जी का हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे राम जानकी का हो, जो भी न्यास की प्रॉपर्टी हो, चाहे एनी रिलीजियस ट्रस्ट, जो भी अन्य किसी भी धार्मिक न्यास की प्रॉपर्टी है, उसके मालिक जो हैं वो प्रॉपर्टी जिसके नाम पर होती है वही होती है, दूसरा कोई उसका मालिक नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है 7 रोज पहले। आप लोग कहिएगा तो जजमेंट का कॉपी है, गाड़ी से मंगा कर दिखा दूंगा। तो इस आधार पर मैं जो घूम रहा हूँ, हजारों हजार एकड़ एक जिला में प्रॉपर्टी निकल रही है। आप आइए, हम आपको एक जमीन का ब्यौरा दूंगा और हमारे अधिकारी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसकी पैमाइश होगी, खूंटा वहां गड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो सरकार के ही भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है। किसी पब्लिक के भूमि पर पब्लिक के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। सरकार के भूमि, चाहे वह सरकारी भूमि हो, चाहे मठ मंदिर की भूमि हो, चाहे ओहर हो, चाहे पैन हो, चाहे नहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाला, तो ये जो भूमि जो है, इसी भूमि पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है अवैध कब्जा, भूमाफियाओं के कब्जा के कारण। तो इसी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। कई सुधार, धन्यवाद है अपने माननीय मंत्री राजस्व विभाग को और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को कि जो कई सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया है जो ऑनलाइन इसकी सुधार हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस 20 दिनों का सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनता के बीच जाना, कार्यकर्ता के बीच जाना और जो भारतीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो काम किया जा रहा है, गरीब कल्याण योजना, अनुसूचित वर्ग के क्षेत्र में, OBC के क्षेत्र में, युवा के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, तो जो विभिन्न क्षेत्रों में जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा कार्यक्रम हुए, जो कोविड के क्षेत्र में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल जो अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो विश्वकर्मा पूजा के दिन, यानी एक भगवान विश्वकर्मा जो विश्व की संरचना है, और ये उसी दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो आधुनिक भारत की संरचना है, जो अभी आधुनिक भारत का जो दौर चल रहा है, तो उसमें अपने प्रधानमंत्री महोदय का ये बहुत बड़ा योगदान है।
तो इनकी चर्चा हम लोग 20 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के गांव गरीब किसान के बीच में जाकर और सभी कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के भाव से इस काम को करेंगे। तो आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या हम अपने तरफ से, अपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तरफ से और सरकार के तरफ से कल विशेष टीकाकरण अभियान दिया का जो कार्यक्रम है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घोषणा किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे जो सेवा से जुड़े हुए लोग इस काम को सफलता के मुकाम पर पहुंचाएंगे। पुनः एक बार प्रधानमंत्री जी को तो देखा आपने किस तरीके से प्रमोद कुमार बचाव कर रहे हैं सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का और हमला कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर। कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रम के तहत आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंत्री जी मीडिया से मुखातिब हुए। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहें आदर्श समाचार के साथ। यदि आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।